कुछ गलतियां हैं जीवन में जिसे तुम सुधारना चाहते हो। यू वॉन्ट टू करेक्ट दैट एम्प्टी पास, देन गो विद द थ्योरी ऑफ मंथराज। पर ये थ्योरी ऑफ मंथराज क्या है? ये मेरे आने वाली किताब है। थ्योरीज ऑफ मंथराज इज अ कॉइन्ड टर्म डिराइव्स फ्रॉम थ्री संस्कृत रूटेड वर्ड: मन, चित्त और संघर्ष, यानी कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड स्ट्रगल. When these three derived rooted Sanskrit word combined with each other while mantras come out. यानी कि मेरे संस्कृत के शब्द मंथराज की थ्योरी, इसमें आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में कुछ कुछ गलतियां यदि आपके जीवन में हुई हैं तो उसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं प्राप्त होंगे। खैर, आज इसी मंथराज ऑफ थ्योरी के किताब के एक भाग मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है सोल फॉर्मिंग चैप्टर, सोल फॉर्मिंग क्वालिटी। चैप्टर सोल फॉर्मिंग क्वालिटी में आपको समझना है कि वास्तविकता में हमारे अंदर में छिपे हुए डिजायर्स, इच्छाएं, जो कभी कभी निकल के आता है सामने, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं या फिर टू मच उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड हो जाते हैं, या हमारे स्वरूप प्रतिक्रियाएं, पर्सोनेशंस वैसा नहीं रहता है जैसा एक्चुअली में होता है। कभी कभी हम ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो कभी कभी हम थोड़ा सा इमोशंस फुल हो जाते हैं, कभी कभी रोमांटिक, तो कभी कभी भावुक। ये सारे सोल फॉर्मिंग्स के नेग्लिजेंसेस के कारण ही हुआ है। अब सोल फॉर्मिंग क्या है? सोल फॉर्मिंग है आत्मा और आपके नोशंस यानी कि सोच से उत्पन्न हुए शब्द। संस्कृत के दो शब्द है, इसे भी मैंने पहली बार इस संसार में इजाद किया है। ये भी संस्कृत के रूटेड वर्ड से ही कंबाइंड हुए हैं, संस्कृत वर्ड है। खैर, सोल फॉर्मिंग का अर्थ ये होता है कि कभी कभी हम किसी को याद करने की कोशिश करते हैं, उर्फ याद करते हैं, पर हम बोल नहीं सकते हैं। तो कभी कभी खामोशी में हम रील्स बनाते हैं, थॉट्स लिखते हैं, या कुछ सोशल साइट्स के जरिए, या खतों के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए, म्यूजिक्स के जरिए, या किसी अन्य तरीकों के जरिए हम उस इंसान तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं कि वो पढ़े, देखे, समझे और समझ जाए कि आपके जीवन पे चल क्या रहा है। क्योंकि सिचुएशंस काफी आगे निकल जा चुका है, आप आगे निकल जा चुके हो, आपके रिलेशंस, आपके कहीं ऐसे मौके या कहीं ऐसे सिचुएशंस आपके जीवन से छूट चुके हैं, पर याद तो आप करते हो उन मौकों को, उन इंसानों को, उस इवेंट्स को, सिचुएशंस को, समय को। तो उसे याद करना और कह देना, दुनिया को दिखाना कि आई एम स्टिल ऑन दैट फेज, सो दिस इज आई एम, ये मैं हूं, कह देना सोल फॉर्मिंग होता है। इसीलिए लोग आज रील्स में इतने दीवाने हैं। रील्स पे रील्स देखना ये क्यों होता है? क्योंकि वो ढूंढ रहे रहते हैं कि कुछ कनेक्टिविटी मुझे वहाँ मिल जाए, कुछ ऐसे स्टेटस, कुछ ऐसे क्वेट्स या कुछ ऐसे वीडियोस जो मेरे मन को शांत करे, इसे मैं पोस्ट कर दूं तो वहाँ तक भी पहुँच जाए जिसे मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ। रील्स और स्टेटस में इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मोबाइल्स में ही लोग पड़े हुए हैं। बुक्स और रिटर्न कंडीशंस तो काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। खैर, सोल फॉर्मिंग कंडीशंस भी मंत्रास थ्योरी से यही है, जहाँ एक इंसान बिना बोले चुपचाप से अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं, दूसरे वाले उसे देखते हैं और समझ जाते हैं, और एक कनेक्टिविटी बना रहता है, खूबसूरत सी कनेक्टिविटी। यानी कि लेना देना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख के खुश होना, समझना कि हाँ ये तो है, ऐसा सिचुएशन उसके जीवन पे है, मैं भी ऐसा हूँ, तो पोस्ट पे पोस्ट, इस तरह से एक कनेक्टिविटी बना रहना। पर इस कनेक्टिविटी के अंदर में कभी कभी इमोशंस इतने तीव्र हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम खो जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट भी इसे कहते हैं, फोमो, यानी कि कुछ खो जाने का भय। कुछ खो जाने का भय मतलब क्या मैं उसे ना बता पाऊं, या मैं उस चीजों को ना देख पाऊं तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, हीलिंग कंडीशन से लेटिंग गो, लेट गो कर देना, छोड़ देना। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसे सिचुएशंस आपके आने लगे, आप बहकने लगे भावनाओं में, तो लेटिंग गो इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि यदि आप किसी को जाने देते हैं माइंड से, दिल से, तो हल्का फुल्का हो जाता है, और आपकी फ्यूचर्स ओरिएंटेड साइकोलॉजी आपको ये बता देगा कि अब जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इन शॉर्ट, यू विल बी हैप्पी फॉर अपकमिंग डेज और फॉर द फ्यूचर्स, बिकॉज यू नो दैट यू ऑलरेडी लेफ्ट दैट अटैचमेंट, यू हैव लेट्स गो द फीलिंग्स, क्योंकि हमने कर दिया है, उस फीलिंग्स को छोड़ दिया है, तो सब कुछ ठीक होने लगता है। इसलिए मंत्रास ऑफ थ्योरी में भी ये सारी बातें आपको प्राप्त होंगे, साइकोलॉजिकल डीप कंडीशंस। और मेरे ये वीडियो नया चैनल्स एडवांस फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो इस तरह के कई वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा।
जुड़े रहिए थ्योरीज ऑफ मंथराज के साथ एडवांस फैक्ट में मेरे साथ, और समझते रहिएगा साइकोलॉजिकल डीप लेवल। डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास है एडवांस फैक्ट विथ थ्योरीज ऑफ मंथराज।